जितना बात कबीर साहब कहे हैं उसमें महाराज जी एक ठो अधिका कहे हुए हैं। कबीर साहब ने कहा आत्म पूजा नाम का ध्याना, आ कहे कबीर भजन न आना। यानी आत्म पूजा तब कहता था ये काम दो, तब कहता था कि इसी पर उतरते रहो, चढ़ते रहो। उसी तरह से हम लोगों को भी सतगुरु ने राम नाम रूपी खंभा दे दिया है। सांस खींचना यानी खंभा पर चढ़ना, सांस छोड़ना उतरना। तो सांस छोड़ना और खींचना उड़ाता है कुअंक भाल के। कुअंक कटेगा, सुअंक नहीं कटेगा। तो 3 ठो कुअंक है, हानि, मरण और अजस। ये कट जाएगा, सुअंक नहीं कटेगा। तो कुअंक है पाप का फल और सुअंक है पुण्य का फल। तो आप बुझते हैं कि पुण्य है वो बहुत बढ़िया है और पाप है वो बहुत खराब है, दोनों गड़बड़ है। पाप पुण्य दोनों है बेड़ी, आ एक लोहा एक सोना का हथकड़ी है। एक आदमी सोना के लाठी से पिटा रहा था और एक आदमी लोहा के लाठी से पिटा रहा था। तो दोनों में सबसे अधिक घाव किसको लगता होगा? घाव दोनों को बराबर लगता। सतलोक जाने का साधन तो मिल चुका है। साधन कहते हैं, मान लीजिए कि हम लोग आए हैं सरसर से, तो किसी साधन से नहीं आए हैं। मान लीजिए कि टेम्पू से आए हैं तो आने का साधन मिला, टेम्पू तो हम लोग आए। उसी तरह से मालिक के तरफ से सतलोक जाने का करते रहो। उसी तरह से हम लोगों को भी सतगुरु ने राम नाम रूपी खंभा दे दिया है। सांस खींचना यानी खंभा पर चढ़ना, सांस छोड़ना उतरना। तो सांस छोड़ना और खींचना उड़ाता है। तो आपका ड्यूटी यही बनता है कि श्वास से राम नाम जपने का प्रयास किया जाए। ये खत्म नहीं होगा, मन का चाटुकारिता नहीं चलेगा, मन जो चाहेगा वो नहीं करेगा। इसलिए महाराज जी राम नाम रूपी खंभा दे दिए हैं, उसी खंभा पर चढ़ते रहिए। 21,603 घंटा में राम नाम जपा जाता है। किसको 24 घंटा में 3 घंटा समय नहीं मिलेगा राम। हाँ, लेकिन एक बात है, साँच बिना सुमिरन नहीं, अब भय बिनु भक्ति न होई। अब पारस पर पर्दा रहे तो कंचन के ही विधि होई। साँच बनना तो महा मुश्किल है। साँच बिना सुमिरन नहीं और भय बिनु भक्ति न होई। जब तक भय नहीं होगा तब तक भक्ति नहीं होगा। तो हम लोग तो डर से किए हैं। महाराज जी थे, 2-4 डंडा मारते भी थे, दंड भी लगा देते थे, भरी सभा में से घेंटुआ कर भगा भी देते थे। तो हम लोग तो डर से किए हैं। 21,600 राम नाम जपते थे, बहुत दिन तक हम लोग जपे। आप लोग किसके डर से जपिएगा? आप लोगों को कौन डर है? कौन दंड लगा रहा है? कौन डंडा से मार रहा है? कोई मार रहा है? कोई नहीं मार रहा है। अरे आप अपने से गद्दारी कर रहे हैं, आप अपना समय नष्ट कर रहे हैं। इसलिए हमारी प्रार्थना रहेगी कि आपको भी 21,600 राम नाम कुछ दिन तक जपना चाहिए। अगर कोई दिन तक 21,600 राम नाम जपते हैं तो उसका लाभ आपको दिखाई पड़ने लगेगा। बहुत से गुरु भाई हैं, जितना बात कबीर साहब कहे हैं उसमें महाराज जी एक ठो अधिका कहे हुए हैं। कबीर साहब ने कहा आत्म पूजा नाम का ध्याना, आ कहे कबीर भजन न आना। यानी आत्म पूजा जो शरीरस्थ जीव है उसको भोजन छाजन कराना, और नाम यानी राम नाम का ध्यान करना। लेकिन महाराज जी एक ठो अधिका कहे, क्या कहे? सत्संग आ गुरु आ संतन सेवा आ पहुंचत सत्य मुकाम। यानी महाराज जी एक ठो अधिका कहे। मैंने जितना बात कबीर साहब कहे हैं उस सब में महाराज जी एक ठो अधिका कहे हैं। जैसे यहीं पर एक ठो अधिका हो गया, रहनी में कबीर साहब 3 ठो कहे हैं, महाराज जी 4 ठो कहे हैं। कबीर साहब कहे हैं रहनी में कि जाकी रहनी पार जगत से सोहरी नाम पियारा जी। जो संसार में रहते हुए संसार से अलग मालिक में सूरत करता है, वो संसार में रहते हुए भी संसार में नहीं रहता है। तो जाकी रहनी पार जगत से सो हरि नाम पियारा जी, उसको हरि नाम प्रिय है। आ पुरैन पात रहत जल भीतर, आ जल ही में करत पसारा जी। पुरैन ये कमल को कहते हैं, जो वो पानी में रहता है, पानी से ही भोजन लेता है, कीचड़ में ही रहता है,
लेकिन उसी पानी को थोड़ा सा पत्ता के ऊपर रखा जाए तो ढरक जात जस पारा जी, बस अपने ऊपर पानी वो नहीं लेगा। तो ये उदाहरण किस बात का है पुरैन का? पुरैन पात रहत जल भीतर आ जल ही में करत पसारा जी, ताके बूंद पात न ठहरत ढरक जात जस पारा जी। ये उदाहरण है संसार में चित्त को उसी तरह उदार रखना चाहिए, राग द्वेष से रहित रखना चाहिए। ये संसार पानी है उसमें हम लोग हैं, तो हम लोगों के भी चित्त उसी तरह से उदार रहना चाहिए कि सांसारिक आबो हवा, सांसारिक दाग इस पर नहीं लगे। तो आगे कहे कि पुरैन पात रहत जल भीतर जल ही में करत पसारा जी। तो महाराज जी तो एक ठो उदाहरण दिए पुरैन के पत्ता का, कबीर साहब, लेकिन महाराज जी क्या कहे, एक ठो रहनी इसमें और है। इसमें कमल का फूल खिलता है, जो फूल सूर्य का ध्यानी है। सूर्योदय का जब समय आता है तो कमल खिलने लगता है, जब शाम होता है तो अपना मुंह बंद करने लगता है, तो उसको सूर्य से प्रेम है। ठीक उसी तरह से सतराम पंथियों को मालिक का जब नाम याद पड़े तो प्रसन्न हो जाना चाहिए, खुशी हो जाना चाहिए। और मालिक के नाम से किसी कारण विचूर्ण हो गया तो उसी तरह मुंह बंद कर लेना चाहिए। तो महाराज जी कहे कि एक ठो अधिक कहे इसमें, क्योंकि कबीर साहब केवल रागे द्वेषाला कहे, लेकिन महाराज जी कहे कि नहीं, कमल का फूल है वो सूर्य का ध्यानी है। तो पुरैन पात रहत जल भीतर जल ही में करत पसारा जी, ताके पात बूंद न टहरत फरक जात जस पारा जी। आ तिरिया एक रहे पतिव्रता आ पति वचन नहीं टारा जी, अपने तरे औरों को तारे आ तारे कुल परिवारा जी। दूसर का ये भक्ति है पार ब्रह्म की, अनेक देवताओं की भक्ति नहीं है। ये कहीं पार ब्रह्म से एक कहीं सतगुरु से संसार के सकल सुख की चाहना करना चाहिए। जिस तरह पतिव्रता स्त्री अपने पति से ही संसार के सारे सुख की चाहना करती है, उस तरह से करना चाहिए। तो इससे क्या होगा, अपने तोरे औरों को तारे आ तारे कुल परिवार जी। कुल परिवार के माने क्या हुआ, लड़की का जहाँ जन्म होता है वो कुल है। लोग कहते हैं किस कुल की लड़की है? जहाँ जन्म होता है वो कुल है, और जहाँ शादी होता है वो परिवार है, उसी से परिवार वृद्धि होती है। तो तिरिया एक रहे पतिव्रता, पति वचन नहीं, लेकिन पति का वचन का उल्लंघन करती है तो पतिव्रता नहीं है। अब रह गया कि हम लोग का वेद शास्त्र पुराण सब है ना, ये सब एक लंगिया हर है। जिसने नियम कानून बनाया केवल औरतों के लिए बना दिया, पुरुषों के लिए कुछ नहीं बनाया। औरत पतिव्रत धर्म की पालन करेगी, पुरुष को भी तो पत्नी व्रत धर्म का पालन करना चाहिए, इसके लिए भी तो नियम होना चाहिए। तो ये नियम नहीं है, पुरुष कैसा हो, स्त्री को पत्नी व्रत होना, ऐसी बात नहीं। लेकिन वो राजतंत्र था, इसलिए कबीर साहब कहे कि तिरिया एक रहे पतिव्रता, पति वचन नहीं टारा जी, अपने तरे औरों को तारे आ तारे कुल परिवारा जी। आ सुरमा एक लड़े रण भीतर आ प्रेम मगन ललकारा जी, अपने मरे औरों को मारे आ मारे करी ललकारा जी। ये भक्ति जो है वो सुरमा का काम है। आगे पीछे जो करे सो बल ही ना हो, यानी 4 डेग आगे 5 डेग पीछे 2 डेगा, उससे भक्ति नहीं होगा। अरे हमने निर्णय कर लिया है कि 21,600 भजन करेंगे, तो निश्चित रूप से भजन करना चाहिए, लगातार करना चाहिए। ये नहीं कि आज 5,000 किए कल 2,000 किए। 21,600 का निर्णय लिए है तो 21,600 लगातार करना चाहिए। सत्संग रत्नामृत में सतराम बाबा लिखे कि चुनर काहे ना रंगौलू गुलाबी पकिया। अगर चित्त रूपी जो चुनरी है, जिस समय मालिक शब्द और सूरत दिए गुलाबी पकिया रंग में हम लोग रंगा लिए होते, यानी उसी पर सूरत करके सतलोक चले गए होते, तो इतना विपत नहीं काटना पड़ता। वही सतराम बाबा कहे कि चुनर काहे ना रंगौलू गुलाबी पकिया, नई हरवा में गोरी ब्रह्म दाग लागल। जब जीवलोक में हम लोग थे तो क्या ब्रह्म दाग लगा? ये जीव मालिक को देखा और अपने को देखा और कहा कि जो वो है वही मैं हूँ, वही सोहम, जो वो है वही मैं हूँ।
यही ब्रह्म पिचास उसको वहीं पर पकड़ लिया। लोग फगुआ में गाते हैं, कबीर साहब गाए हुए हैं कि नया बहुरिया गौने अली आ पिछवे लागल चोर। ये जीव जब जीव लोक से चला तो मन भी तो साथ ही लगा। संसार में ये जीव आया तो ये भी तो भरमाने के लिए आया और अभी तक भरमाता है। तो वही कबीर साहब कहे कि चुनर काहे, महाराज जी कहे कि चुनर काहे ना रंगौलू गुलाबी पकिया, नई हरवा में गोरी ब्रह्म दाग लागल, अइलू परदेसवा तो मन कैलस पागल। यहाँ संसार में पागल बने हुए हैं, माया कैलस पागल। आ माया करे मैल सखी दिन रतिया, आ चुनर काहे ना रंगौलू गुलाबी पकिया। माया किस तरह मैल करती है? काम लगाकर, क्रोध लगाकर, लोभ लगाकर, मोह लगाकर, अहंकार लगाकर, ईर्ष्या लगाकर, अनेकों तरह से माया मैल कर रही है। तो जब माया मैल कर रही है तो दागी तो छिप गया है। जब कपड़ा बहुत मैल होगा तो दागी उसमें छिप जाता है। और संसार के जितने भी गुरु लोग हैं उन्हीं लोगों को धोबी कहा गया है। उन लोग से तो दागी छूटता ही नहीं है, मैल छूटता ही नहीं है, तो दागी कहाँ से छूटेगा? इस चित्त रूपी चुनरी में अहंग ब्रह्मास्मि रूपी जो दाग जीव लोक में लग गया, अभी तक जीव वही जपता है, सबका जीव जपता है सोहंग सोहंग सोहंग। जिसको सतराम बाबा कहे कि रे जीव छाड़ देहु निजबाना। सारा संसार कहता है कि हैबिट इज सेकेंड नेचर। उससे पूछिए कि फर्स्ट नेचर क्या है, फर्स्ट प्रकृति क्या है। ये जीव जीव लोक में था और जो आदत लग गया वही फर्स्ट प्रकृति है। अभी भी हम लोगों का किसी भी जोनी में जीव है तो सोहंगे जपता है। वही सतराम बाबा बताए कि अगर उसी को उलट दिया जाए, वास्तव में आजपा तीन तरह का होता है। सोहंग है वो आजपा है, इसके बाद है एक महाआजपा जिसमें गुरु गुरु जाप जपा जाता है। तीसरा आजपा है परम आजपा जिसमें राम नाम जपा जाता है। वास्तव में आजपा दो ही अक्षर का होता है। जो सतराम बाबा बताए कि रा कहकर खींचना है और मो कहकर छोड़ना है। अगर ये सद जाएगा, ये आदत लग जाएगा तो राम हमारा भजन करे, मैं सोऊंगा राम। अब सूते रहेंगे तो भी राम राम, ये सांस चलता रहेगा। श्वास जब आपका सोहंग जपता है मन, आप जानते हैं बुझाता ही नहीं है, यही आदत लगा हुआ है। केवल सूरत तो सबको है, जितना भी लोग है सबको सूरत है, करना क्या है? नानक देव जी से एक आदमी पूछा, ये मालिक की भक्ति करने में कितना परिश्रम है? तो प्याज रोप रहे थे, यहाँ से प्याज के बिया उखाड़े और यहाँ रोप दिए। कहे कि मालिक को प्राप्त करने में इतना ही मेहनत है, क्योंकि सतलोक जाने का साधन तो मिल चुका है। साधन कहते हैं, मान लीजिए कि हम लोग आए हैं सरसर से, तो किसी साधन से नहीं आए हैं। मान लीजिए कि टेम्पू से आए हैं तो आने का साधन मिला, टेम्पू तो हम लोग आए। उसी तरह से मालिक के तरफ से सतलोक जाने का साधन आपको मिला हुआ है, सूरत। सूरत आपको मिला हुआ है, वही साधन के है। चार ठो बात है, साधन, साधक, साध्य और सिद्धि। तो साधन सूरत है, साधक जीव है, साध्य राम नाम है, सिद्धि सदा सर्वदा के लिए मुक्ति या सतलोक प्राप्ति है। लेकिन आप उसका उपयोग नहीं करते हैं। सवारी दिया जाए, आप उसका उपयोग न करें तो जहाँ जाना है जाएंगे, नहीं जाएंगे। हम लोग नई सवारी पर आते तो यहाँ आते थोड़े। उसी तरह से आपको मालिक की तरफ से साधन के रूप में सूरत दिया गया है। उस सूरत के द्वारा राम नाम जपना चाहिए ताकि आप सतलोक जाए। तो नई हरवा में गोरी ब्रह्म दाग लागल, आ अइलू पर देसावा तो मन कैलस पागल। यहाँ करे मैल सकी दिन रतिया, आ चुनर काहे ना रंगौलू गुलाबी पकिया। ये चित्त रूपी चुनरी को अगर गुलाबी पकिया रंग में रंगा दिया गया होता तो इस पर दाग नहीं लगता। अब तो जो दागी है वो मैल के द्वारा छिप गया है, दागी दिखाई नहीं पड़ता है। तो आगे सतराम बाबा कहते हैं, सतगुरु धोए दाग चित के चुनरिया, आ साबुन स्वरूप ज्ञान
प्रेम जल बोरिया असली पिया के ज्ञान गुप्त बतिया आ चुनर काहे ना रंगौलू गुलाबी पकिया। सतगुरु धोए दाग, सतगुरु रूपी धोबी इस दाग को छुड़ा सकते हैं, और गुरु लोग तो मैले नहीं छुड़ाएंगे, दागी कहाँ से छूटेगा। तो सतगुरु धोए दाग चितक के चुनरिया आ साबुन स्वरूप ज्ञान प्रेम जल बोरिया। यानी बहुत लोग केवल साबुने रगड़ दिए, बिनु सत्संग न हरि कथा ते बिनु मोह न भाग, आ मोह गए बिनु राम पद हो ही न दृढ़ अनुराग। किसी ने केवल सत्संगे कर दिया, यानी पूरा साबुन जियान कर दिया, आ किसी ने केवल पानी में कपड़ा खींचा, कथा कीर्तन। तो न खाली साबुन से कपड़ा साफ होगा और न केवल पानी से साफ होगा। सतराम बाबा दोनों लिए, सत्संग और कथा। जिस बात को तुलसीदास जी कहे कि बिनु सत्संग न हरि कथा ते बिनु मोह न भाग, आ मोह गए बिनु राम पद हो ही न दृढ़ अनुराग। मोह जब तक हटेगा नहीं तब तक ले प्रभु जी के चरण में अनुराग नहीं होगा। मोह बहुत बड़ा बाधा है, एक मोह के कारण अब भरत धरे दो दे, वे नर कैसे बाँची हैं जिनके परम सने। राजा जड़ भरत को एक हरना में मोह हो गया, जिसके चलते दूसरा जोनी उनको हरना का मिल गया और हरना जोनी में उनको जाना पड़ा। हम लोग तो गृहस्थ हैं, माता में, पिता में, बेटा में, बेटी में, खेती में, बारी में, गोरू में, माल में, सब में हम लोगों का सूरत अझुराया हुआ है। तो हम लोगों का कल्याण कैसा होगा। वही कबीर साहब जो पहले हम कह गए, वही कबीर साहब उपदेश किए, जो पुरैन पात रहत जल भीतर जाकी रहनी पार जगत से सो हरि नाम प्यारा जी। यानी संसार में रहते हुए पुरैन के पत्ता के ऐसा रहो, तब तुम मुक्त हो सकते हो। तो नई हरवा में सतगुरु धोए दाग चित के चुनरिया आ साबुन स्वरूप ज्ञान प्रेम जल बोरिया। आपको साबुन भी मिल गया है, जल भी मिल गया है और सतगुरु भी मिल गए हैं। तो चुनरी क्यों नहीं धोआ लेते हैं। सतगुरु धोए दाग चित के चुनरिया आ साबुन स्वरूप ज्ञान प्रेम जल बोरिया, असली पिया के ज्ञान गुप्त बतिया आ चुनर काहे न रंगौलू गुलाबी पकिया। जब सतगुरु उस नाम को आपको दे दिए हैं तो अब आपके लिए गुप्त कहाँ रह गया। जिसको नहीं मिला है उसके लिए गुप्त रह गया। आगे लिखते हैं कि यह तन रथमन दस इंद्री घोड़वा आ सूरत तोर सारथी बा बुद्धि बाग डोड़वा। ये जो शरीर है ये रथ है। यह तन रथ मानु 10 इंद्री घोड़वा, 5 ठो ज्ञान इंद्री, 5 ठो कर्म इंद्री, यही घोड़ा है। अगर सारथी होशियार नहीं है तो जहाँ मन करेगा तहाँ लेकर चला जाएगा घोड़ा। यह तन रथ मानु 10 इंद्री घोड़वा आ सूरत तोर सारथी बा बुद्धि बाग डोरवा। सूरत रूपी सारथी के हाथ में अगर बुद्धि रूपी बागडोर है तो जिधर चाहेगा उधर ले जाएगा। और सूरत रूपी सारथी को स्वरूप का ज्ञान नहीं है, वो पूछता ही नहीं है कि हम मालिक हैं, तो ड्राइवर को जहाँ मन करेगा तहाँ लेकर चला जाएगा। ठीक उसी तरह से हुआ है। स्वरूप ज्ञान नहीं होने के वजह से ये जो मन रूपी ड्राइवर है वही मालिक बन गया है। उसको जहाँ मन करता है तहाँ ले जाता है। लेकिन जब स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा तब आप उसको आदेश कीजिएगा, ए सिवान ले चलो, ए मीरगंज ले चलो, ये तुमको ही। लेकिन आपको स्वरूप का ज्ञान नहीं है। तो सतगुरु धोए दाग चित के चुनरिया आ साबुन स्वरूप ज्ञान प्रेम जल बोरिया, असली पिया के ज्ञान गुप्त बतिया आ चुनर काहे न रंगौलू गुलाबी पकिया। इहो तन रथ मानु आ 10 इंद्री घोड़ावा आ सूरत तोर सारथी बा आ बुद्धि बाग डोरावा। आ इच्छा हाथवा से कहू सुनबे सखिया आ चुनर काहे न रंगौलू गुलाबी पकिया। सूरत रूपी सारथी के हाथ में बुद्धि रूपी बागडोर इच्छा रूपी हाथ के द्वार पकड़ा गया है। तो जिधर चाहेगा अगर जीव को स्वरूप ज्ञान होगा तो ले जाएगा, अन्यथा नहीं ले जाएगा। आगे इस पद में है इच्छा बा सूरत बस चाह बस सूरतिया आ चाहना बा जीव बस विचार बड़ लखिया। तो इच्छा बा सूरत बस, इच्छा क्या है? इच्छा ही का रूप ये पूरा संसार है। इच्छा है क्या? इच्छा निर्गुण रूप है। उसका सरगुण रूप क्या है? अंतरांग में इच्छा होता है तो बहिरांग में कागज पर हम कलम रखते हैं।
तो पहले क्या बनता है? कागज पर जब कलम रखते हैं तो पहले बिंदु बनता है, अब बिंदु से रेखा बनता है। बिंदु का ही संग्रहित रूप रेखा है, और उस रेखा से अंक और अक्षर बनता है। उसी तरह से बिंदु पाते ने मृत्यु, बिंदु से ही ये शरीर बना हुआ है। तो बिंदु निर्गुण रूप है और इच्छा उसका सरगुण रूप है। तो इच्छा व सूरत बस, इच्छा किसके बस में है? सूरत के बस में है। इच्छा व सूरत बस, चाह बस सूरतिया, और चाहना व जीव बस। जब जीव के बस में चाहना है तो इसको जान कर चाहना करना चाहिए, क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो स्वरूप का ज्ञान नहीं है, इसलिए उपयोग इसका नहीं करता है। चाहना बस जीव बस, विचार बड़ा लकिया, आ चाह राम नाम के सुधार मतिया। अगर राम नाम की चाह हो तब न मति सुधरेगा। चाह राम नाम के सुधार मतिया, चुनर काहे ना रंगौलू गुलाबी पकिया। सुमिरन से सुख होई दुख दूर लीला रवा। अगर सुमिरन आप करते हैं तो लीलार का दुख दूर हो जाएगा। लीलार में क्या लिखा है? कह मुनि सभा भी पर बला। भगवान रामचंद्र का जब जंगल में चले गए, आने के बाद वशिष्ठ जी से भरत जी कहे, कह मुनि सभा भी पर बला। अब बिलक ही कहे मुनिनाथ। भरत जी कहे कि आपके रहते हुए भैया को बन जाना पड़ गया। वही वशिष्ठ जी कहे, कह मुनि सभा भी पर बला। अब बिलक ही कहे मुनिनाथ। लाभ हानि जीवन मरण, आ जस अपजस विधि हाथ। ये 6 विधाता के हाथ में है। लाभ हानि जीवन मरण जस अपजस विधाता के हाथ में। वो जैसा चाहते हैं वैसा ही होता है। तो फिर भजन करने से क्या फायदा है? जब विधाता जो लिखे हैं वही होगा तो भजन करने से क्या फायदा है? तुलसीदास जी सोचे कि इस पद को पढ़कर सारा समाज निष्क्रिय हो जाएगा। जो लिखा होगा वही होगा तो करने से क्या फायदा है? आगे तुलसीदास जी लिखे कि मंत्र महामणि विषय ब्याल के, आ कटत कठिन कुअंक भाल के। मंत्र जो है वो मणि है, आ कथा जो है वो मंत्र है। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, आ कटत कठिन कुअंक भाल के। किसी को सांप काट देता था पहले तो लोग झाड़ते थे, तो कोई बच भी जाता था और कोई मर भी जाता था। लेकिन मंत्रवा तो एक ही न था। उसी मंत्र से झाड़ने पर कोई बच जाता था और कोई मर जाता था। इसका मतलब है कि नाम से भी मिट भी सकता है और नहीं भी मिट सकता है। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, आ कटत कठिन कुअंक भाल के। कुअंक कटेगा, सुअंक नहीं कटेगा। तो 3 कुअंक है, हानि मरण और अजस। ये कट जाएगा, सुअंक नहीं कटेगा। तो कुअंक है पाप का फल और सुअंक है पुण्य का फल। तो आप बुझते हैं कि पुण्य है वो बहुत बढ़िया है और पाप है वो बहुत खराब है। दोनों गड़बड़ है। पाप पुण्य दोनों है बेड़ी, आ एक लोहा एक कंचन केरी। दोनों हथकड़ी है। एक लोहा का हथकड़ी है और एक सोना का हथकड़ी है। एक आदमी सोना के लाठी से पिटा रहा था और एक आदमी लोहा के लाठी से पिटा रहा था। तो दोनों में सबसे अधिक घाव किसको लगता होगा? घाव दोनों को बराबर लगता होगा। लेकिन लोग कहेंगे कि पिटा भी रहा है तो सोना के लाठी से पिटा रहा है। वही धर्म है, वही पुण्य है, जिसका फल है 3 हानि मरण अजस पाप का फल है, जस लाभ जीवन पुण्य का फल है। लेकिन ये दोनों भोगने के लिए स्वर्ग और नरक में जाना पड़ेगा। तो जाइएगा और फिर संसार में आइएगा, तो जोनी से छुटकारा नहीं होगा। लेकिन ये इसमें भी कुछ बात है। जैसी हो भवतव्यता वैसे उपजे बुद्धि, होनहार हृदय बसे बिसर जात सब सुख। आप चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। जो लिखा है वो होगा ही। तब तुलसीदास जी लिखे कि अब तो लोग संशय में पड़ जाएंगे, जो मिट भी सकता है नहीं भी मिट सकता है। पहले तो था कि मिटबे नहीं करेगा, लेकिन अब तो संशय हो गया। क्योंकि संसार में 3 तरह के लोग हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान नहीं है,
और कुछ लोग कहते हैं कि है, और कुछ लोग कहते हैं कि है कि नहीं है कि नहीं है, भजन किया जाए कि नहीं, फायदा होगा कि नहीं। यानी कुछ लोग माने मैक्सिमम लोग संशय में हैं, और कुछ लोग कहने वाले कि हैं और कुछ लोग कहने वाले हैं कि नहीं है। आगे तुलसीदास जी लिखे, तुलसी रेखा कर्मना मेट सके नहीं राम। तुलसीदास जी कहते हैं कि कर्म के जो रेखा है इसको राम जी मिटा नहीं सके। राम जी सत्ता संपन्न इस संसार में आए थे, शासक थे, कौन सुख हुआ? पिता मरण, सीता हरण, वन में विपत्ति पड़ी, नाना तरह का विपद सहे। वही तुलसीदास जी कहे कि तुलसी रेखा कर्म ना मेट सके नहीं राम। राम जी से जब नहीं मिटा तो और से मिटेगा। तुलसी रेखा कर्म ना मेट सके नहीं राम, लेकिन मेटे तो अचरज नहीं, समुझ पड़े वह नाम। अगर मिट जाता है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन कब? ई नाम, ऊ नाम और वह नाम। ई नाम माया का है, ऊ नाम ब्रह्म का है, वह नाम पार ब्रह्म का है। अगर पार ब्रह्म का नाम समझ में आ जाए तो ये मिट सकता है। लेकिन कौन पार ब्रह्म का नाम के बारे में बताएगा? सतगुरु के सिवाय कोई बता नहीं सकता है वह नाम जो पार ब्रह्म का नाम होता है, वो सतगुरुए बताते हैं। तो जैसी हो भवतव्यता वैसे उपजे बुझ, वह हो नहार हृदय बसे, अब बिसर जात सब सूझ। हम लोग अकस्मात सतगुरु से नहीं मिले हुए हैं, उन्होंने हमको खोजा है, हम लोगों के खोजने से वो नहीं मिले हुए हैं। तो सुमिरन से सुख होई और दुख दूर लीला रवा। अगर सुमिरन करते हैं सतगुरु के बताए के हिसाब से तो जो लीलार में लिखा हुआ है 6 बात एक कट जाएगा। सुमिरन से सुख होई, दुख दूर लीला रवा, आ कहे जगदीश जयबू सतराम घरवा। आ इच्छा मन के बस कर पांचू कुतिया, आ चुनर काहे ना रंगौलू गुलाबी पकिया। इच्छा आ मन के बस कीजिए। इच्छा और मन तो वही मन और माया। अब 5 कुतिया क्या है? 5 कुतिया राम के आ करत भजन में भंग, ताको टुकड़ा दे के तब करो सत्संग। तुलसीदास जी ने कहा कि ये 5 कुतिया मानेगी सब नहीं, तो उसको कुछ टुकड़ा दे दिया जाए जो उसमें अधूरा जाए। लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि नहीं, अगर टुकड़ा दे दिया जाएगा तो कुत्ता देह पर चढ़ जाएगा, वो फरका नहीं रहेगा। जब कौरा दीजिएगा तो और आगे बढ़ते आएगा। तो 5 कुतिया राम के करत भजन में भंग। ये कुतिया क्या है? खाना पीना सोना पैखाना पैसा, यही 5 कुतिया है। जब सत्संग में बैठिएगा पेशाब लग जाएगा, भजन करने बैठिएगा प्यास लग जाएगा। यही है 5 कुतिया राम के आ करत भजन में भंग, आ ताको टुकड़ा दे के आ तब करो सत्संग। तो ये कहे तुलसीदास, लेकिन कबीर साहब कहे कि ऐसे काम नहीं चलेगा। 5 कुतिया राम के आ करत भजन में भंग, आ सूरत के डंटा मार के आ तब करो सत्संग। पहले सूरत रूपी डंटा से मारकर उसको भगा दीजिए, उधर से ख्याल बदल दीजिए, आ तब सुमिरन भजन कीजिए, तब कुत्ता देह पर नहीं चढ़ेगा। तो कबीर साहब और तुलसीदास दोनों आदमी अपनी अपनी बात कहे हैं। तुलसीदास जी ककारा सिखाते हैं और कबीर साहब व्याकरण सिखाते हैं। कबीर साहब ने तो कहा कि जो मैं जाने ता मैं जानूं, और लोक वेद का कहा न मानूं। लोक मत और वेद मन के बात मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि कबीर साहब मात्र 2 क्लास को पढ़ाए हैं, एक संत मत और एक गुप्त मत। ये 2 क्लास को कबीर साहब नहीं पढ़ाए हैं। तो जितने भी संत आए अपना अपना विचार कहे, तुलसीदास जी अपना कहे, कबीर साहब अपना कहे। सारे लोग कहते हैं कि प्रभु के भजन सतगुरु के बताए हिसाब से करना चाहिए, लेकिन ये जीव करता है अपना मनमानी करता है। जब मीराबाई घर छोड़ दी, उसके परिवार के लोग काफी परेशान किए, तो सोची मीरा कि हम क्या करें। तो मीरा ने एक चिट्ठी लिखा तुलसीदास जी के पास, जे मैं परिवार से तंग आ गई हूँ, लोग मुझे नाना तरह के बात कहते हैं, हमको घर से निकाल देना चाहते हैं, क्या करूं। तो तुलसीदास जी ने एक चिट्ठी लिखा और भेजा मीराबाई को। उस चिट्ठिया में लिखा था
कि तजो पिता प्रहलाद, प्रहलाद जी अपने पिताजी को छोड़ दिए। कोई बाप को छोड़ता है? लोग कहता है कि बाप का सेवा करना चाहिए, लेकिन प्रहलाद जी ऐसा संत अपने पिता को छोड़ दिए। तजो पिता प्रहलाद, अब बंधु भरत महतारी, भाई खातिर भरत जी अपने महतारिये का त्याग कर दिए, अपने माँ का मुंह देखते थे। तो जो पिता प्रहलाद, बंधु भरत महतारी, आ गुरु को नहीं छोड़ना चाहिए। अब बलि गुरु तजेव, राजा बलि अपने गुरुए को छोड़ दिए, शुक्राचार्य को। तो जो पिता प्रहलाद, बंधु भरत महतारी, अब बलि गुरु तजेव, आ गोप ब्रज बनिता। कौन स्त्री अपने पति को छोड़ती है? कोई छोड़ती है? कोई नहीं छोड़ती है। जितना गोपियां थी भगवान कृष्ण के लिए अपने पतिये को छोड़ दी। गोप ब्रज बनिता, भय जग मंगलकारी। इसमें संसार में जितना लोगों का हमने नाम रखा, किसी का मंगल नहीं हुआ, सबका भला हुआ। क्यों? भरत प्रहलाद जी अपने पिता को क्यों छोड़ दिए? वो राम नाम का बाधक था। राम नाम तो सबको न जपना चाहिए, वो कहता था कि हमारा ही नाम जपो, इसलिए न तजे, इसलिए उनको छोड़ना पड़ा। लेकिन सबका मंगल हुआ। तो जिसका भी कल्याण हुआ है राम नाम के सिवाय और किसी नाम से नहीं हुआ है। तो वही मीरा जब पढ़ी और घर छोड़कर निकल गई, तो पूरा परिवार को जब त्याग दिया मीरा, तो उसका मंगल न हुआ। सतगुरु मिले, भगवान कृष्ण का साक्षात्कार हुआ और मुक्ति का मार्ग उसका प्रशस्त हुआ। अगर घर नहीं छोड़ती, जे नहीं, घर नहीं छोड़ना चाहिए, पिता को नहीं छोड़ना चाहिए, माता को नहीं छोड़ना चाहिए, भाई को नहीं छोड़ना चाहिए, गुरु को नहीं छोड़ना चाहिए, तो उन लोगों का मंगल होता। शुक्राचार्य जो कहते थे ये भगवान है, तुम दान मत करो, लेकिन बाली नहीं माना, बलि नहीं माना। खैर ये तो हो गया, लेकिन प्रहलाद जी जो उसका लड़का थे वो नरक में गए। प्रहलाद ऐसे भक्त को नरक में जाना पड़ा। क्यों? पूछा जे तुम्हारा भगवान कहाँ है? हिरण्यकश्यपु, तुम्हारा भगवान कहाँ है? तो प्रहलाद ने कहा कि हम में। तो कहा कि ठीक है, कहता है, ये जीवे को कहता है, तो हम जो कहते हैं वही कहता है, तो इसमें विवाद कौन है? तब तक प्रहलाद जी कहे कि तुम में। तो कहा कि ठीक है, कह रहा है, हम में भी जीव है, इसमें भी जीव है, हम में तुम में। और तब तक ले प्रहलाद जी कहे कि खड़ग में, खड़ग कहते हैं तलवार को। तब उसको शंका हुआ कि निर्गुण जीव और निर्गुण ईश्वर का वास तो जीव के साथ शरीरस्थ होता है, ये तो जड़ है। जब ये कह रहा था कि हम में तो ठीक था, तुम में भी ठीक था, लेकिन ये कहता है खड़ग में, तो उसमें कैसे ईश्वर का वास हो सकता है? जहाँ सांस नहीं चलता है तहाँ ईश्वर का वास नहीं होता है। ये तो लगता है कि हमसे बड़ा नास्तिक है। लेकिन उसको शंका हुआ और सोचा कि हाथ में पकड़े हुए है, तो हो सकता है कि आवागच्छ कहीं ईश्वर का हो, तो उसको शंका हुआ। और तब तक ले वो कह दिए प्रहलाद कि खंभ में, यानी खंभा में। तो अब सोचा कि यार ये तो पक्का नास्तिक है। नास्तिक कहते किसे है? नास्तिक सब कहे, नास्तिक ना चिन्हे कोई, आ कृत्रिम को कर्ता कहे, नास्तिक कहिए सोई। जो बनावटी को मालिक मानता है वही नास्तिक है, नास्तिक कोई दूसरा नहीं है। तो वो कहा कि तो पक्का नास्तिक है, तो मारा तलवार से खंभा पर, ये कहाँ है तेरा ईश्वर? जब खंभा पर मारा तो भगवान उसमें से प्रकट हो गए। उसमें भगवान थे थोड़े, जड़ में भगवान का वास नहीं होता है। लेकिन प्रहलाद के बात को रखने के लिए खंभा से उनको प्रकट होना पड़ा। समय अनुकूल राज किए, राज चलाए। जब शरीर छोड़े तो नरक पहुंचे। तो प्रार्थना कर लेगा भगवान से, ये भगवान सारा जन्म में तपस्या किया, यही फल मिला। तो जो जजमेंट किया था कि तुमने झूठ बोला है, तुमने झूठ बोला है, जड़ में ईश्वर का वास नहीं होता है, और तुमने कहा कि ईश्वर इसमें है, इसलिए तुमको दंड मिला है।
तो तीसरा लोक जो सूतल है, 7 तो तल तलातल अतल बीतल सूतल रसातल, तो तीसरा पताल में गए प्रहलाद जी। फिर भगवान से प्रार्थना किए कि प्रभु अब हमारा उद्धार कैसे होगा। तो भगवान कहे कि तुम्हारा नाती होगा बलि, वही हमको वहां बुलाएगा तुम्हारे पास, तो तुम्हारा उद्धार होगा। तो वही हिरण्यकश्यपु का लड़का प्रहलाद, और प्रहलाद का लड़का विरोचन, और विरोचन के लड़का राजा बलि हुए। तो जब सब भगवान को दान में दे दिए, तो वही मांगा कि हम सोए रहे तो आपका दर्शन हो। तो पताल लोक का मालिक था, वहां गए तो उनका उद्धार हुआ। बोलिए सतगुरु महाराज की जय।